ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का सत्संग सुनाने में और लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी से मैं 2023 में ही जुड़ी हूँ। मुझे संगत जी मंत्र तो याद नहीं, सॉरी गुरुजी। मैंने काफ़ी बार गुरुजी को इंस्टाग्राम में देखा, जो बहुत से लोग गुरुजी को मानते हैं। मैं सोचती थी कि गुरुजी में कुछ तो ऐसा होगा ही जो लोग इतना मानते हैं। मुझे गुरुजी को देखकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती थी। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी मामी, मेरी भी मामी गुरुजी को बहुत मानती हैं। 2023 में उन्होंने अपने घर पर एक छोटा सा सत्संग करवाया, मुझे भी बुलाया। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगा गुरुजी के सत्संग में। धीरे धीरे वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था सुनकर। संगत जी, मेरी लाइफ में अभी बहुत सी पैसों को लेकर परेशानियां हैं। मेरे अंकल जो हैं, उनका काम कुछ ईयर से सही नहीं चल रहा है, बट मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरा बेटा जो है वो 4 दिसंबर को 2 इयर्स का हो गया है। मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है, बट हमारे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता है। तो मुझे लगता है मैं कैसे जाऊं गुरुजी के मंदिर, क्या बोलकर जाऊं? हमारी मामी ने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे बेटे को गुरुजी के दर्शन करवाने हैं, तो तुम और तुम्हारा बेटा चलना मेरे साथ इसके बर्थडे वाले दिन। मैंने उनको हाँ बोल दिया। और संगत जी, मैं इतना खुश हुई कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिल रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने को। हम 4 दिसंबर को बड़े मंदिर गए। वहाँ जाते ही इतना पॉजिटिव फील हुआ, मन किया कि यहाँ से जाऊँ ही ना, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर। वहाँ मुझे गुरुजी की येलो ड्रेस वाला शिवजी स्वरूप मिला। जब मैं घर आई, मैंने गुरुजी को छोटी सी चॉकलेट एंड जल प्रसाद के का भोग लगाया। मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ। मैं जब अकेले होती हूँ, तब अपने बेटे के साथ भी तब भी सुनती हूँ। मुझे बड़े मंदिर जाने से पहले गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए थे। उस दिन भी मैं बहुत खुश हुई। इतनी सुंदर बटरफ्लाई संगत जी आज तक नहीं देखी मैंने। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे रात को अराउंड 9 to 10 अपने रूम में बटरफ्लाई दिखी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अगले दिन संगत जी, मैं 10 बजे सो गई, तो सुबह मुझे सपना आया। सपने तो मुझे सही से याद नहीं। संगत जी, सपने में मुझे गुरुजी, शिवजी और एक परी दिखी, जो मेरे चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था वो मेरी रक्षा कर रही है। संगत जी, जो बटरफ्लाई मुझे रात को दिखी, वो मुझे सुबह मरी हुई दिखी। जब मैं उठी तो मैं डर गई, बट मुझे पता था कि गुरुजी हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी, मैं गुरुजी से बस इतना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। हमारे साथ जो भी परेशानी है वो सब ठीक हो जाए। मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग था दिल्ली से भारती नेगी आंटी जी का। बहुत ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, आपने सुना कि किस प्रकार गुरुजी हमारे आने वाले कष्टों को हमारे सपनों में ही आकर के उनको ख़त्म कर देती हैं। तो ज़रूरत है बस विश्वास की, कि हमें गुरुजी के ऊपर पूरा पूरा विश्वास बनाए रखना है। संगत जी, बाबा फरीद जी जो हुए हैं, उनके जो श्लोक हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं। तो बाबा फरीद जी कहते हैं कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको
फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाइए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता कर कर एहो अग। कहने का भाव ये है, बाबा फरीद जी का कहने का मतलब है कि मैंने अपने दुखों से घबराकर ये समझा कि सारे दुख सिर्फ मुझे ही मिले हैं, सबसे दुखी मैं ही हूँ, पर असल में दुख तो घर घर में है। पर जब मैंने अपने दुखों से उठकर दूसरों पर नज़र डाली तो मैंने जाना कि हर घर दुखों से भरा है, केवल मैं अकेला ही दुखी नहीं हूँ। संगत जी, हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। वो अगर हम गुरु जी को सच्चे मन से माने तो वो हमारे दुखों को बहुत ही आसान कर देते हैं। कुछ तो कर्म जो होते हैं वो हमें काटने ही पड़ते हैं, लेकिन गुरु जी उन दुखों को बहुत कम कर देते हैं। बस ज़रूरत है हमें गुरु जी पर अपना विश्वास बनाए रखने की, गुरु जी को सच्चे मन से मानने की। हमें हमें गुरु जी से ये नहीं मांगना कि हमें पैसे दे दो, हमें जो जितना भी ये हमें मटेरियलिस्टिक सामान है ये नहीं हमें गुरु जी से मांगना है। हमें गुरु जी को गुरु जी से मांगना है कि गुरु जी अपना आप हमें दे दीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। तो संगत जी फिर देखना आपको किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में कमी नहीं रहेगी। गुरु जी अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी एक बार आप बिना स्वार्थ के गुरु जी को मान के देखो। ये मत बोलो कि गुरु जी मेरा ये ठीक कर दो, गुरु जी मेरा वो ठीक कर दो, नहीं। बस आप गुरु जी को मानो, गुरु जी को अपना आप जो है ना आप निशावर कर दो, फिर देखो आप चमत्कार। तो संगत जी अगर आपके पास भी अपना ऐसा ही कोई सत्संग है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ये अद्भुत सत्संग सुन सकें। संगत जी आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।